बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मेरीना आमिर और आज हम लोग सॉल्व करेंगे मोस्ट रिपीटेड एमटीके एमसीक्यू फॉर द चैप्टर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड डू यू नो फ्रेंड्स, ये चैप्टर जब तक ही ईजी लगता है जब तक इसके एमसीक्यू सामने ना आ जाए, लिटरली यार। और 90% स्टूडेंट इन्हीं एमसीक्यू में कंफ्यूज हो जाता है। आप लोग को अब ये फाइंड करना है कि आप भी उन 90% में से ही आप उनसे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। सो लेट्स start the video. So please before the video please like share subscribe my channel और यार सपोर्ट भी करो। मैं नाराज़ हूँ यार, आप लोग सपोर्ट नहीं करते लिटरली। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना MCQ नंबर 1। इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 55% बाय वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। सो ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। ब्लड कॉम्पोनेंट्स में 55% जो होल्ड करता है कॉम्पोनेंट डेट इज़ प्लाज्मा। हम ब्लू यूज़ करते हैं भैया, that is plasma. Now blood proteins just like albumins, globulins and fibrinogen in colloidal form are present in. So ये plasma में present होता है। Blood corpuscles are the blood cell which form the remaining 45% of the blood. So blood cells basically इसमें पूछे जिसमें red blood cell भी आते हैं और white blood cell भी आता है। Red blood cell को हम erythrocytes कहते हैं and white blood cells को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं और थ्रोम्बोसाइट हम प्लेटलेट्स को कहते हैं। सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा ब्लड कार्पोसेल्स में जो 45% होल्ड करते हैं वो ऑल ऑफ देम है। ये तीनों ही अपनी अपनी रेशियो रखते हैं। Now the iron is retained and the rest is passed as bile pigments dash and dash. So bilirubin and biliverdin are the bile pigments where bilirubin का कलर जो होता है वो येलो होता है and biliverdin का कलर होता है ग्रीन। Red blood cell also contain an enzyme that's called carbonic anhydrase which plays a role in carbon dioxide transport. Leukemia is a malignant disorder of the hematopoietic tissues associated with increased number of leukocytes. Leukemia के word में ही show हो रहा है leukocytes in the blood. Now, it is an inherited impairment abnormal of hemoglobin production. So thalassemia is an inherited abnormality of hemoglobin production. फेलियर सिंथेसिस बीटा चेन इज द मोस्ट कॉमन टाइप। बीटा थैलेसीमिया ही होगा यार, अल्फा तो हो नहीं सकता जब बीटा चेन की सिंथेसाइज में फेलियर हो रहा है। सो इट्स बीटा थैलेसीमिया। हेट्रोजाइगोट्स हैव थैलेसीमिया डैश एंड होमोजाइगोट्स हैव थैलेसीमिया डैश। सो हेट्रोजाइगोट बेसिकली जो होता है ना उनमें थैलेसीमिया जो होता है थैलेसीमिया वो माइनर होता है, वाइल जो होमोजाइगोट्स होंगे उनमें मेजर होता है। स्टडी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। द राइट एंड लेफ्ट आर्टरी आर separated by vertical membranous interarterial septum। और मेरी प्रीवियस वीडियो अगर देखना चाहें तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने सभी बताया था आप लोग को राइट का क्या है, लेफ्ट का क्या है, कौन सा सेप्टम है। सो उसमें और डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन है। यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ए। द रेस्टिंग पीरियड ऑफ द हार्ट चैम्बर नॉन एज डायस्टोल। और जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हाँ नेक्स्ट MCQ वही है। द पीरियड ड्यूरिंग विच द हार्ट चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट नॉन एज सिस्टोल। The volume of blood pumped per minute by the left ventricle in the systematic circulation is called, ये होता है cardiac output, that is cardiac weight, cardiac output। यहाँ तो वैसे आप लोग को कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है। कार्डियक इनपुट है, कार्डियक वर्क कैसे, यहाँ तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बट हाँ अगर यहाँ ऑप्शन होता है स्ट्रोक वॉल्यूम सो ये मोस्टली कैंडिडेट्स को कंफ्यूज कर देता है। वो कैसे है मैं बताती हूँ। यहाँ सिर्फ डेफिनेशन में हल्की सी चेंजिंग आएगी। डेट इज़ यहाँ लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पर मिनट, बट अगर यहाँ पर मिनट की जगह पर बीट हो जाता सो यहाँ अगर पर बीट हो रहा था ना, पर बीट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पर बीट, सो इसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम नॉट कार्डियक आउटपुट। बट यहाँ पर मिनट है सो दैट्स व्हाई वी हैव टेक्ड कार्डियक आउटपुट। ह्यूमन नॉर्मल हार्ट बीट्स 72 बीट्स पर मिनट ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल डैश। अच्छा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में लब साउंड प्रोड्यूस होती है वाइल वेंट्रिकुलर डायस्टोल में प्रोड्यूस होती है डब। इसको याद करने का ये भी तरीका है, देखो वेंट्रिकुलर डाय में डी आ रहा है और डब में भी डी आ रहा है। Now heart murmur may be detectable as an abnormal heart sound होता है। लब और डब साउंड जो हमारा नेचुरल प्रोड्यूसिंग साउंड होता है जिसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये एक हमारा नेचुरल प्रोसेस है, कार्डियक साइकिल है। बट मर्मर साउंड वो होती है जिसमें हमारे एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट MCQ नंबर 9। डैश स्टार्ट्स बीटिंग बिफोर द बर्थ एंड नेवर स्टॉप्स टिल द डेथ। सो इट्स
heart obviously. MCQ number 10, dash node is close to the points of एंट्री ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एस ए नोड. और अगर इस तरह याद भी नहीं आ रहा है तो ये देखो यार, ये क्लोज होते हैं टू द पॉइंट्स ऑफ एंट्री ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, सो ये एस ए नोड ही होंगे. सुपीरियर फॉर सुपीरियर, एस फॉर एस ए नोड. Now the walls of the ventricle provided with a network of fiber, so ये Purkinje fibers होते हैं. There is a delay of about 0.15 सेकेंड होते हैं. जिन्होंने मेरे लेक्चर प्रीवियस देखे हुए हैं तो उनको ये एमसीक्यू इतना टफ नहीं लग रहे होंगे, आई होप. Now, a device that supplies electrical impulses to the heart to maintain the heartbeat at a regular rate. So its correct option is artificial pacemaker. Mostly candidates यहाँ confuse हो होंगे why मैंने यहाँ ऐसे नोट को मार्क क्यों नहीं किया, क्योंकि ऐसे नोट भी पेसमेकर ही होता है. बट यहाँ आप बात देखें, उन्होंने लिखा हुआ है सप्लाइज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. सो इलेक्ट्रिकल बात आ गई तो ये नेचुरल प्रोसेस नहीं हो रहा है. अगर यहाँ नेचुरल तरीके से होता है तो हम ऐसे नोट को पॉइंट आउट करते हैं, बट यहाँ आर्टिफिशियली हो रहा है, सो आर्टिफिशियल पेसमेकर. हार्ट इज कवर्ड बाय फाइब्रस डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम. द क्लोज वेजल थ्रू विच ट्रांसपोर्टिंग मीडियम ब्लड सर्कुलेट्स विद इन द बॉडी. जो क्लोज वेजल्स होंगी वो बेसिकली यहाँ तो वेजल्स का डिस्कस किया हुआ है. ऑप्शन देखें वेजल्स में कौन सा, ए के वेजल्स में ये वाला ऑप्शन, ए के वेजल्स में है. यहाँ ब्लड वेजल इसलिए करेक्ट है क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है मीडियम को, डेट इज ब्लड. वाइल लिम्फ वेजल्स में लिम्फ ट्रांसपोर्ट होता है. द मिडिल लेयर ऑफ आर्टरीज टुनिका मीडिया. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आर्टरीज टुनिका इंटीमा भी कहते हैं, टुनिका इंटरना भी कहते हैं. एंड समटाइम्स यहाँ ऑप्शन दिया जाता है एंडोथीलियम. सो इसका थर्ड नेम एंडोथीलियम भी है. अगर यहाँ लिखा जाए ऑल तो ऑल भी करेक्ट होगा. वाइल अभी नहीं लिखा हुआ तो दो ही नेम मेंशन किए हुए, सो बोथ ए एंड बी. द आउटर मोस्ट लेयर टुनिका एक्सटर्ना. ओके, और टुनिका एक्सटर्ना के अलावा इसको टुनिका एडवेंटिशिया भी कहते हैं. द वीन्स कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, या इट्स राइट, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन्स. ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि नॉर्मल वेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बट द पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीनेटेड ब्लड. सो वो क्यों कहाँ से ब्लड लेकर आती हैं, यही इसमें एमसीक्यू है. द विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द डैश टू द हार्ट. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लंग्स. अब आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखा हो तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस था कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में सिर्फ ओनली लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लंग्स. डैश इज यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर नोन एज sphygmomanometer is used for measuring the blood pressure. Normal blood pressure is 120/80. 120 को हम systolic pressure कहते हैं, 180 is diastolic pressure. A system of blind vessel lymphatics that drains lymph from all of the body back into the blood stream is called lymphatic system. यहाँ एक और आपका मेन पॉइंट है, अगर इस तरह समझ नहीं आ रहा तो ये देखें, डेड ड्रेन लिम्फ. तो लिम्फ को ड्रेन करेगा यार वो लिम्फेटिक सिस्टम ही होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं होगा, ना नर्व सिस्टम ना पोर्टल सिस्टम. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. The remaining dash of the tissue fluid drains into blindly ending lymphatic capillaries as lymph along with WBCs. तो 3 लीटर remaining part होता है जो drain होता है WBCs like leukocytes के साथ, जिसको हम white blood cells कहते हैं. MCQ number 3, dash can be defined as a colorless body fluid. Colorless is the main point. यहाँ colorless बोल दे तो इसका मतलब लिम्फ ही होगा. That contains lymphocyte protein and fats. ये देखो यार, समटाइम्स यहाँ ये जो लिखा हुआ है, वेट, समटाइम्स एमसीक्यू में ये नहीं दिया जाता, सिर्फ बिल्कुल शॉर्ट एमसीक्यू होता है. डेट डैश कैन बी डिफाइंड एज अ कलरलेस बॉडी फ्लूइड. तो कलरलेस से ही आपको पता लगना चाहिए लिम्फ है, अगर आगे की इन्फॉर्मेशन ना भी दी हुई है, बट यहाँ इजी करने के लिए उन्होंने आगे उसकी और डिटेलिंग दी हुई है. नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, microorganism foreign cells cellular debris in the lymph are removed by macrophages residing in lymph nodes. देखो माइक्रोऑर्गेनिज्म ये मतलब स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, सही है, तो इनको रिमूव कोई बड़ा ही ऑर्गेनिज्म करेगा. सो माइक्रोफेजेस तो नहीं कर सकते. lymph capillaries which penetrates in a small intestines where fats are absorbed and delivered in the blood सर्कुलेटरी सिस्टम. तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जिसमें लेक्टिल्स होते हैं. लेक्टिल्स भी कौन से में होते हैं, इलियम, इन इलियम होता है ना हमारा, ड्यूडेनम, जीजेनम, इलियम, तो इलियम में होते हैं लेक्टिल्स. नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, विच स्टेटमेंट अप्लाई टू अ वेन इन द ह्यूमन फॉर आर्म. देखें, कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखें, यहाँ वीन है
और यहाँ आर्टरी है। तो ये तो डायग्राम में शो किया हुआ है, इसका कोई डायग्राम का बेसिक पर्पस नहीं है, हमें ये चीज़ नोट करनी है। इन्होंने बोला है कौन सी स्टेटमेंट वेन के लिए अप्लाई करती है, ठीक है। सबसे पहले ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, सो यहाँ नो जो है इससे रिप्लेस, मतलब ये वाला साइन सिंबल यूज़ हुआ है, एंड गेस के लिए वो वाला। सो यहाँ कॉमन सेंस की बात है, ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, इट कैरीज दी ऑक्सीनेटेड ब्लड। हाँ, पल्मोनरी वीन होती सो इसमें यस हो जाता है, लेकिन पल्मोनरी वीन नहीं है, ये नॉर्मल वीन की बात कर रहे हैं। सो नो, कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड। हैज़ वेल्व्स, या वीन हैज़ वेल्व। ब्लड इज रिटर्निंग टू द हार्ट, देखो वेल्व है तो वेल्व प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, ठीक है, तो रिटर्न हार्ट को तो रिटर्न होगा ना, सो इट्स करेक्ट। The diagram shows the movement of blood through a tissue. At which level point is the pressure highest? Highest pressure कहाँ होगा? Highest pressure D, जो D वाली साइड है ना वहाँ होगा। देखो सबसे पहले अगर यहाँ बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है यार, जब एक चीज़ यहाँ समझ ले पाइप है, यहाँ ब्लड वेसल को भी छोड़े ये पाइप है, तो यहाँ जो सबसे पहले ब्लड का फ्लो होगा ना वो लास्ट वाले फ्लो का मुकाबला नहीं कर पाएगा। देखो स्पीड मैटर्स, स्पीड चेंज होगी, ठीक है। जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा, लाइक जो फर्स्ट दफ़ा आएगा ना प्रेशर, वो लास्ट टाइम नहीं आएगा, लास्ट में माइट भी पॉसिबल कि वो स्लो हो जाए, या स्लो नहीं होगा तो एवरेज तो होगा ना, बट यहाँ होगा फास्ट। सो प्रेशर हाई कहाँ होगा? डी ऑप्शन पे। और एरो से आप पता लगा सकते हैं कौन सा फर्स्ट पॉइंट है। द डायग्राम रिप्रेजेंट द लिवर एंड सम एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स विच डज द ब्लड इन ब्लड वेसल पी ट्रांसपोर्ट। अच्छा। सो यहाँ देखें लिखा हुआ है पी में क्या ट्रांसपोर्ट, पी वाला स्ट्रक्चर जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलियम है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आके फिर लीवर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट को जा रहा है, ठीक है, और फ्रॉम हार्ट ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है जो इन सबको पहुँच रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखें पी वाला स्ट्रक्चर क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, बेसिकली इलियम से वो लेकर आएगा ग्लूकोज और वो देगा लीवर को, ठीक है। पी वाला स्ट्रक्चर यहाँ मैं और आपको डिटेलिंग से बताऊँ, सो ये पी वाला स्ट्रक्चर है, ये जाएगा लीवर को ही, जो भी जाएगा वो लीवर को जाएगा। पहले एमसीक्यू देखें, एमसीक्यू में क्या क्या आ रहा है, लीवर 2 एमसीक्यू में आ रहा है। अब क्या लेकर जाएगा, इलियम में ग्लाइकोजन नहीं होता, इलियम में ग्लाइकोजन नहीं होता, इलियम में ग्लूकोज होता है, राइट, जिसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, द टेबल रिफर्स टू ब्लड, ये टेबल जो है ना ये है, द टेबल रिफर्स टू ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। अब इसमें पूछ रहा है ये जो पी क्यू आर एस की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं पी में क्या आएगा, देखें फ्रॉम डैश टू ऑल ऑर्गेन्स एक्सेप्ट लंग्स, और ऑक्सीनेटेड ब्लड हो रहा है ट्रांसफ़र, आयोटा है वेसल, फ्रॉम डैश टू ऑल ऑर्गेन एक्सेप्ट लंग्स नहीं होगा इसमें, मतलब सब ब्लड जो है सारे ऑर्गेन्स में जा रहा है लेकिन लंग्स में नहीं जा रहा, सो वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ही जाएगा, ठीक है। लंग्स में नहीं जा रहा तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा। इस तरह स्ट्रक्चर होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। सो लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल ऑर्गेन्स एक्सेप्ट लंग्स, सारे लेफ्ट, ये देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या जाएगा, अब यहाँ देखो पल्मोनरी वेन जो है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, और पल्मोनरी वेन्स कौन सी ऑक्सीनेटेड कैरी करती है या डी ऑक्सीनेटेड, तो पल्मोनरी वेन जो कैरी करती है डेट इज डी ऑक्सीनेटेड। वेट, हाँ पल्मोनरी वेन है, वेन ऑक्सीनेटेड कैरी करती है, पल्मोनरी वेन नहीं सॉरी यार कंफ्यूज, वेन जो है वो डीऑक्सीनेटेड यहाँ मैं लिख देती हूँ। अब देखें इतने कंफ्यूजिंग होते हैं और प्रेशर की वजह से बोर्ड एग्जाम में और कंफ्यूजिंग लगते हैं। वेन जो है वो डीऑक्सीनेटेड कैरी करता है, वाइल जो पल्मोनरी नेम आ जाए ना तो वो कैरी करता है ऑक्सीनेटेड। सो इसमें सेकंड का हमने क्यू का क्या मार्क होगा, ऑक्सीनेटेड। नाउ आर हम देखते हैं। अब देखें मैं भी यहाँ कंफ्यूज हो गए ना, अब आप लोग को भी अपना माइंड जो है ना फोकस के साथ अपना सारे एमसीक्यू सॉल्व करना है, हम डिकेट कैंडिडेट्स। अच्छा यहाँ देखें आर, अब आर में देखें हम हेपेटिक आर्टरी है मतलब वेसल, और फ्रॉम आयोटा टू डैश और ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है। तो अब हम और एमसीक्यू मैच करते हैं, और एमसीक्यू लीवर में ही जाएगा, हिपेटिक है ना, हिपेटिक का मतलब क्या होता है, लीवर की होती है वो आर्टरी, ठीक है। नाउ हिपेटिक पोर्टल वेन
फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू लीवर, और वो ब्लड कौन सा जाएगा? सो यार ऑर्गेन में जो भी ब्लड जाता है ना वो कौन सा जाता है? लीवर को जा रहा है, देखो डीऑक्सीनेटेड जाएगा। ठीक है, समझ आएगी आप लोगों को? ये देखें हिपेटिक पोर्टल वीन होगा, फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू लीवर जाएगा। लीवर में जब जा रहा है ना तो लीवर में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है वहाँ हिपेटिक पोर्टल वीन से। नाउ व्हाट आर पी क्यू एंड डब्ल्यू? पी क्यू एंड डब्ल्यू क्या क्या है? सबसे पहले पी को देखते हैं हम। पी ये लेफ्ट साइड इन्होंने शो किए हुए और ये राइट साइड शो किए हुए। तो पी जो है हमारी बॉडी है, ठीक है। देन हमारे पास जो क्यू का है, हाँ क्यू हमारे लंग्स हैं। एंड आयोटा जो है ना हमारा, मतलब डब्ल्यू जो है ना हमारा वो आयोटा है, क्योंकि आयोटा के थ्रू ही बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थिक वॉल? वेंट्रिकल होते हैं जो थिक वॉल होता है। अब वेंट्रिकल है हमारे, देखो ये राइट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। वेट इसको नेक्स्ट में, हाँ ये राइट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल। सो वेंट्रिकल होता है थिक वॉल, तो इसमें 2 और 4 होगा इसका मार्क। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एक्स वाई एंड जेड? एक्स वाई एंड जेड का नेम क्या है? देखो बॉडी यहाँ देखें, यहाँ जो है ना सुपेरियर वेना केवा और इन्फेरियर वेना केवा होता है। सो एक्स हमारा जो है वो वेना केवा हो गया, राइट। इसके बाद कौन सा मार्क किया ना? वाई। वाई हमारा कहाँ है? वाई कहाँ है यार? वाई हमारा ये रहा। सो वाई जो है कैरी करेगा पल्मोनरी, वाई जो है पल्मोनरी आर्टरी है, वाई जो है पल्मोनरी आर्टरी है। और जेड क्या है हमारी? पल्मोनरी वीन, क्योंकि लंग्स से ही जाएगा ना, और लंग्स से ही फिर 4 पल्मोनरी वीन्स आती हैं, और लंग्स को जो जाती हैं वो 2 पल्मोनरी आर्टरी होती हैं। विच नाउ हाँ, विच प्रोसेस कैन ओनली अकर थ्रू अ मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन के थ्रू जो होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, डिफ्यूजन नहीं होता, और ऑस्मोसिस होता है। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस होता है, वाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस थ्रू मेम्ब्रेन प्रोसेस होता है और डिफ्यूजन नहीं होता। सो बेस्ट ऑफ लक माय चैम्पियंस। एंड आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप आप लोग को समझ आया हो, और अपने प्यारे का बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।